मित्रों, सनातन धर्म में पौराणिक काल से ही ये परंपरा रही है कि मृत्यु के बाद जब मनुष्यों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो मृतक के अस्थियों को संचयित कर उसे गंगा जल में प्रवाहित या विसर्जित किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर मृतक की अस्थियों को गंगा जल में प्रवाहित करने के पीछे क्या वजह है? अगर नहीं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको भगवान विष्णु द्वारा बताए गए इससे जुड़ी एक कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। गरुड़ पुराण के अध्याय 10 में वर्णित कथा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे स्वामी, जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिजन उसका दाह संस्कार कर देते हैं, परंतु मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो मृतक की अस्थियों को संचयित क्यों करते हैं। इसलिए कृपया कर बताइए कि क्या अस्थियों को संचयित करना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो ये दाह संस्कार के कितने दिनों बाद करना चाहिए, और ये भी बताइए कि उन अस्थियों को देव नदी गंगा के जल में प्रवाहित या विसर्जित करने का क्या महत्व है। गरुड़ की बातें सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है तो उसके परिवार वालों को चाहिए कि दाह संस्कार के चौथे दिन अस्थि संचयन के लिए शमशान भूमि में स्नान करके पवित्र हो जाएं। फिर चिता की राख से मृतक की अस्थियों को संचयित कर लें। तत्पश्चात सर्वप्रथम चित्त स्थान को दूध से सींचें और उसके बाद उसे जल से सींचकर उसे पवित्र करें। फिर संचयित अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रख के दूध और जल से धोएं और पुनः मिट्टी के पात्र पर रखकर यथाविधि श्राद्ध पिंडदान करें। फिर चिता की राख को एकत्र करके उसके ऊपर तिपाई रखकर उस पर खुले मुख वाला जलपूर्ण घट स्थापित करें। इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी तथा मिष्ठान मिलाकर जल के सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करें। हे खग, फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाएं और वहां गड्ढों में उस अस्थि पात्र को स्थापित करें। उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा को नष्ट करने वाला पिंड प्रदान करें और उस अस्थि पात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय जाएं। वहां दूध और जल से उन अस्थियों को बार बार प्रक्षालित यानी धोकर उस पर चंदन और कुमकुम का विशेष लेप लगाएं। फिर उन्हें एक दोने में रखकर हृदय और मस्तक में लगाकर उनकी परिक्रमा करें तथा उन्हें नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित करें। हे गरुड़, जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा जल में विसर्जित हो जाती है उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनर्गमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है उतने हजारों वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में विराजमान रहता है। इतना ही नहीं, गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृतक का स्पर्श करती है तब उस मृतक के सारे पाप तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। हे गरुड़, जैसा कि तुम जानते हो कि महाराज भागीरथ ने उग्र तप कर गंगा देवी को अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए उन्हें ब्रह्मलोक से भूलोक पर लेकर आए थे, और उसके बाद गंगा जल के स्पर्श मात्र से भस्मीभूत हुए राजा सागर के सभी पुत्र स्वर्ग पहुंच गए थे। तब से गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। इसके अलावा जो मनुष्य अपनी पूर्व अवस्था में पाप करके मर जाते हैं और उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ दिया जाता है वो भी स्वर्गलोक चले जाते हैं। साथ ही यदि कोई मनुष्य सभी प्राणियों की हत्या करने वाला किसी व्याध अर्थात बाघ या सिंह के द्वारा मर जाता है और जब वो नरक जाने लगे तभी यदि उसकी अस्थियां गंगा जी में गिर जाती हैं तो वो दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला जाता है। इसलिए सत्पुरुष को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति विदेश में वन या चोरों के भय से मृत्यु को प्राप्त हो जाता हो या उसका शव प्राप्त ना हुआ हो तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने उसके परिवार वालों को चाहिए कि वो उसी दिन मृतक का कुश का पुतला बनाकर पूर्व विधि के अनुसार उसका दाह संस्कार करें और उसके भस्म को लेकर गंगा जल में विसर्जित कर दें। इससे भी मृतक की आत्मा को इस मृत्यु लोक से मुक्ति मिल जाती है और वो स्वर्ग को चला जाता है। इन सब के अलावा गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में ही प्रवाहित कर दें और अन्य स्थान पर 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ दें। इसके बाद की अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करें और उसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करें। हे गरुड़, जो भी मनुष्य मृतक के निमित्त उपरोक्त विधि का पालन करता है उसके मृत परिजन की आत्मा सारे पापों से मुक्त हो जाती है और वो आनंद पूर्वक स्वर्ग लोक में निवास करने लगता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आखिर मृतक की अस्थियों को गंगा जल में क्यों प्रवाहित किया जाता है। अगर समझ गए हैं तो इसे अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ साझा करें
ताकि वो भी इस गूढ़ रहस्य के बारे में जान सकें। साथ ही ऐसी कोई जानकारी आपके पास भी हो तो वो भी कमेंट के जरिए हमारे साथ साझा करें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाज़त दें। आपका बहुत